नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जिस राशि के बारे में बात करने वाला हूं, वह है वर्ष 2024 में विवाह का जो योग वृषभ राशि के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वृषभ राशि को लेकर मैं आया हूं। वर्ष 2024 में बहुत ही अच्छा इनका योग बनने वाला है। कब बनने वाला है, वह मैं बात करूंगा, कुछ ही पलों में मैं बताऊंगा। क्यों जो है यह योग बन रहा है, किसके गोचर से बन रहा है, यह भी हम जानेंगे। तो वर्तमान में प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि जो वृषभ राशि वाले जातक जातिकाएं हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, लाख प्रयासों के बाद भी आप विफल हो रहे थे। आपका शादी विवाह में बाधाएं आ रही थी, विलंब हो रही थी और आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में माता पिता परेशान थे, क्या करें क्या न करें। हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत है, रुपया पैसा है, देखने में बच्चे सुंदर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सप्तम भाव पीड़ित होने की वजह से राहु केतु शनि जनित कोई भी अगर पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, जिसको बोलते हैं सप्तम भाव को अगर पीड़ित कर दिया हो, तो उस स्थिति में या फिर कुंडली में कोई बड़ा दोष बन रहा था, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गुरु चंडाल दोष या ग्रहण दोष। सबसे बड़ी बात अभी आ रही है वर्तमान समय में, वो है ग्रहण दोष। तो ग्रहण दोष अगर कुंडली में अगर कहीं बंद गई हो, या बड़ा से बड़ा आप काम कर रहे हो, उपाय भी कर रहे हो, फिर भी आपकी कुंडली में बच्चों का सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है और उस स्थिति में कोई ना कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से एक क्रूर ग्रह आपके बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब, बाधाएं डालती हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता परेशान हो जाते हैं और परेशानी का कारण बन जाता है यह पाप ग्रह। लेकिन घबराएं नहीं, आपके बच्चे बच्चियों का जो वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, क्योंकि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं, वह मेष राशि में कर रहे हैं। और मेष राशि में गोचर करने की वजह से शुरू के महीनों में 2024 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में तो इनका योग अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही 1 मई आएगा 2024, 1 मई के बाद आपके रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। अगर आप 1 मई के बाद आपको प्रयास करना, ऐसा नहीं कि शुरू में नहीं बनेगा, शुरू में भी थोड़ा थोड़ा बनेगा। आप प्रयास करेंगे तो बात पक्की होगी, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन रिश्ता नहीं हो पाएगा, यानी शादी में विलंब होगी, देर ही होगा, लेकिन बात तो पक्की जरूर हो जाएगी। तो आप प्रयास जरूर करें। 2024 में शुरू से भी प्रयास करेंगे तो उसमें फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा, नाम मात्र का होगा। उसमें आप बात करके कहीं अगर फोन कॉल से बात कर सकते हैं तो बात कर लें, रिश्ता के लिए आप दोबारा बात कर लें, क्योंकि इसमें फिक्स हो जाएगी। लेकिन शादी जो है, शादी में यह परिणित नहीं होगा, यानी शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। कब कब कन्वर्ट होगा, वह 1 मई के बाद ही आपका अच्छा योग प्रारंभ होगा। जबकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में जैसे ही गोचर करेंगे 2024 में, 1 मई के बाद रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। और मैं बताता हूं यह दावे के साथ कि 2024 में 1 मई के बाद, मई से लेकर के जून जुलाई अगस्त, यानी नवंबर दिसंबर तक, यानी वर्ष के आखिरी तक 2024 में नवंबर दिसंबर तक आपका पूर्ण योग बन जाएगा। मेष वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, उनको प्रयास करें, प्रयास में सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन 1 मई 2024 से लेकर के मई जून जुलाई और उधर लास्ट के महीनों में नवंबर दिसंबर तक जब योग रहेगा, विवाह का योग रहेगा, शुभ योग होगा, तो उसमें आपका विवाह जरूर होगा। यह दावे के साथ कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर मेष राशि से जब वृषभ राशि में 1 मई के बाद होगा, तो आपका जो शुभ योग है 2024 में 1 मई के बाद बन रहा है। शुरू में आप प्रयास जरूर करें, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। 1 मई के बाद 2024 में आपको सफलता मिलेगी। और सप्तम भाव अगर पीड़ित न हो, वैसी स्थिति में अगर आपकी अच्छी कुंडली है, अगर पीड़ित भी हो, तो हमें संपर्क करेंगे तो मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में क्या दिक्कत आ रही है, उसका उपाय बता देंगे और आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। तो 1 मई के बाद प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में अगर सप्तमेश की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो और प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो देवगुरु बृहस्पति की अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपका शुभ विवाह जरूर होता है। या शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो भी आपका विवाह होता है। या फिर सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों की अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो भी आपका विवाह हो जाता है। यानी किसी भी अच्छे ग्रह की
मेरे कहने का मतलब कि क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए। शनि, राहु, केतु ये जो होते हैं क्रूर ग्रह हैं, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी तो विवाह में बाधाएं आएंगी, विलंब होगा, विवाह नहीं होगा, समय में बाधाएं आएंगी। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि, अमृतमय दृष्टि या शुक्र की पड़ जाती है, या बैठे हुए ग्रह की भी अगर महादशा अंतरदशा होगी, चल रही होगी, तो उनका भी शुभ विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, जो वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, उनके विवाह का जो सफल योग जो मैं बताने वाला हूं, वह 1 मई 2024 से लेकर के वर्ष 2024 के आखिरी जो महीने होंगे, अंतिम के महीने जो होंगे, यानी नवंबर दिसंबर तक, बाद में उनका जो 2024 के मई के बाद उनका योग बन रहा है और आपका सफल विवाह का योग बनेगा। तो आप प्रयास करेंगे तो अब विशेष फायदा 1 मई के बाद ही आपको होगा। और प्रिय दर्शकों, अगर पीड़ित हो, हमारा जो सप्तम भाव पीड़ित हो, राहु केतु का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर होता है, अगर आकर बैठ जाता है तो उस स्थिति में देर होती है। या फिर जो शुक्र शुक्र नीच का हो, उस स्थिति में भी अगर शुक्र नीच का हो तो उस स्थिति में भी विवाह नहीं होती है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव का स्वामी हो, अगर आकर सप्तम भाव का अगर स्वामी चंद्रमा हो, उस स्थिति में भी विवाह में विलंब आती है। शुक्र भी नीच का हो, उस स्थिति में भी विवाह नहीं होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर हो जाती है, तो वैसी स्थिति में भी उन जातक जातिकाओं का, यानी देवगुरु की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, आप चिंता न करें, क्योंकि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जो गोचर करेंगे, वह 1 मई के बाद, वो 1 मई से लेकर के, यानी एक अभी से जो चल रहा है वह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन 1 मई के बाद वो वृषभ राशि में जैसे ही गोचर करेंगे तो इसका विशेष फल आपको मिलने वाला है। उनकी शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि जैसे ही अमृतमय दृष्टि पड़ेगी तो आपका विवाह हो जाएगा। तो आपका जो समय मैं बता रहा हूं, जो शुभ विवाह का प्रबल योग बना हुआ है, 1 मई 2024 से लेकर के जितने भी आखिरी महीने हैं उसमें शुभ दृष्टि उनकी बनेगी, बात पक्की हो जाएगी और आपका शुभ लग्न शुभ योग में विवाह नवंबर दिसंबर से पहले 2024 में अवश्य होगा। तो वृषभ राशि वालों चिंता न करें, आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य होगी। अगर जिनका चंद्र राशि है वो तो आप देख रहे हैं, या चंद्र राशि मालूम है, तो आपका अगर वृषभ राशि है तो विवाह 1 मई के बाद होगा। लेकिन जिनका लग्न भी हो, यानी चंद्र, ये जो वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की अगर कुंडली हो तब भी आपका विवाह होगा। और साथ ही साथ पुकार के नाम से भी अगर जो लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर उनको चंद्र राशि मालूम नहीं है, वो भी प्रयास कर सकते हैं। वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, पुकार के नाम से भी देख सकते हैं। अगर उनकी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो भी प्रयास करेंगे तो उनका विवाह अवश्य हो जाएगा। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अपने बच्चों का नाम, प्रिय दर्शकों, अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।